हाय एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग में पे क्वेश्चन लगाऊंगा और ये जो क्वेश्चन है महाराष्ट्र सिटी 2019 में पूछा गया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इजकल टू 10x प्लस 25, यानी जो जेड की हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है और उसमें जो कंडीशन क्या दे रखी है कि वैल्यू ऑफ एक्स वो 0 और 3 के बीच में लाई करती है इक्वल टू। ओके, तो पहली कंडीशन ये दे रखी है। दूसरी कंडीशन क्या देखती है, वाई की जो वैल्यू है 0 और 3 के बीच में लाई कर सकती है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 3 हो सकता है या इसके बीच में। तीसरी कंडीशन जो दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और इससे ग्रेटर देन 5, ये तीन कंडीशन दे रखी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला स्टेप रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग में, हम क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किससे पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ये इनइक्वलिटी, ये थ्री। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स वाई के लिए एक टेबल बना लेते हैं जो वैल्यू निकल के आएगी। ओके, अब पहला क्या दिया हुआ जो इनइक्वलिटी लिख लेते हैं, 0 से एक्स ग्रेटर देन जो है 0 और 3 के बीच लाई करती है, और y जो है ग्रेटर देन 0 इक्वल टू एंड लेस देन 3 है। तो इससे जो पॉइंट निकल के आएगा, एक तो 0 0 आ जाएगा, दूसरा निकल के आएगा 3 0 एंड 0 3 एंड 3 3। तो इससे 4 पॉइंट निकल के आ जाएगा आपका। ओके, ऑल पॉसिबल पॉइंट हम इससे निकाल लेंगे। ओके, तो ये किया हो गया। दूसरा पॉइंट 3 0 0 3 एंड 3 0। अब अगला जो इनइक्वलिटी दिया है एक्स प्लस वाई, इससे निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी पॉइंट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। ओके, तो एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई 5 आ जाएगा, और वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 5 आएगा, वाई 0 आ जाएगा। ओके, तो इससे 2 पॉइंट निकल के आएगा, तो टोटल 6 पॉइंट आ गए। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो इसके करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। पहला पॉइंट हो गया, यहाँ मार्किंग डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। ओके, सेम ऐसे हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ओके, अब पहला पॉइंट क्या है, 0 0। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया 3 0। चौथा इधर पॉइंट क्या हो गया, 0 3। अब इससे एक और पॉइंट निकल के आया जो ये आपका आ जाएगा 3 3। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे 3 0 है, तो ये जो अगर इसके लाइन खींचेंगे तो कुछ पैरेलल इस लाइन रहेगा, लेस देन। ओके, तो ये इसके डाउन को बताएगा। अब हम दूसरा कलर यहाँ ले रहे हैं इसके लिए, ये एक्स इक्वल टू 3 है, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट आएगा। अब क्या करते हैं, इससे एक जो दूसरा पॉइंट आया है इधर, ये 5 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा 5 0। दूसरा निकल के जो आया 0 5। ओके, अब ये इसके बीच में हम लाइन ड्रा कर लेंगे, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ओके, तो ये देखिए जो ये लाइन है, एक्स
प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स ये इसके ऊपरी हिस्से को, ऊपरी पार्ट को इसको बनाइए। ओके, और अगर इस बाउंड्री में आप देखेंगे, अगर इसका वाला, तो ये y ग्रेटर देन और x ग्रेटर, ये लेस देन 3 है, तो ये इस पार्ट को, तो जो बाउंडर रीजन निकल के आ रहा है कुछ इस टाइप से निकल के आ रहा है। ओके, तो एक तो ये पॉइंट जो निकल के था ये कॉर्नर का, ये 3,3 है। ओके, और एक पॉइंट ये निकल के आएगा और इसको ये निकलने का है, तो ये जो इक्वेशन है इंटरसेक्ट कर रहा है x प्लस वाई को, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें आप ध्यान से देखें, अगर ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट हो जाएगा आपका, और ये पॉइंट हमको पता है, और ये बाउंडर रीजन है, तो इसी तीनों पॉइंट पे हम मिनिमम हमको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे हो। तो अगर x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, मान लीजिए ये दिया हुआ रफ, तो इन दोनों को इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया x कामा वाई इक्वल टू 3 कामा 2, तो ये कहाँ पे है, जब x इक्वल टू 3 है, क्योंकि ये लाइन जो है x इक्वल टू 3 है, और ये जो लाइन गई है दिस लाइन, ओके, ये जो है y इक्वल टू आर यू कैन से लेस देन आई 3 है, और ये x लेस देन 3 है। ओके, तो इससे जो पॉइंट निकल के आएगा ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 3 कामा 2। ओके, नाउ सेम ऐसे हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इस इक्वेशन को हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए थर्ड, आइए मान लीजिए फोर्थ अभी, तो इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इससे जो पॉइंट आया x कामा 2 जो है वो निकल के आ जाएगा 2 कामा 3, तो ये पॉइंट कुछ 2 कामा 3 आया। तो अब ये 3 जो पॉइंट आया, मान लीजिए 2 कामा 3, 3 कामा 2 और 3, इस ये बाउंडर रीजन आया, इसी पे इसकी हम मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जितना निकल के आया, जो थर्ड स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो इसमें क्या करेंगे, सारा कोऑर्डिनेट पॉइंट का लिस्ट कर लेंगे, x कामा वाई, और z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10x प्लस 25y। ओके, अब हमारे पास कितने पॉइंट लिस्टेड आए हैं, वो सारे पे इसको 1 बाय 1 चेक कर लेंगे। पहला है 2 कामा 3, दूसरा है 3 कामा 2, उसके बाद है 3 कामा 3। ओके, तो इस पे जो निकल के आएगा 10 इंटू 20 प्लस 75, इससे क्या हो जाएगा आपका 95 निकल गया। इस पे क्या आ जाएगा आपका 30 प्लस 50 इक्वल टू 85। ओके, उसके बाद जो क्या निकल के आएगा, इस पे निकल के जो आएगा 30 80 है, सॉरी यहाँ पे 80 है, 30 आई इस पे आ जाएगा 30 15, ये 75 इक्वल टू 105। ओके, अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आया 95, यहाँ पे आया 80, ओके, यहाँ आया 150, तो सबसे कम किस पे है, सबसे कम आप जेड की वैल्यू 80 है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपसे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ओके, अब मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, ये सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएं। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है,
ग्राफ से क्या करेंगे, हम बाउंडेड रीजन फाइंड करेंगे। जब बाउंडेड रीजन आ जाएगा, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो वो इस इक्वेशन से जहाँ पे कट कर रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इस सारे पॉइंट के बाउंडेड रीजन की हेल्प के से हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, जिस पे मिनिमम वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस